बीजेपी पर कांग्रेस का जुबानी वार। रिपोर्ट गौरव गुप्ता। स्थान हल्द्वानी। एंकर बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि द्वेष की भावना से हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। न ही अभी तक यहां कांग्रेस के समय से प्रस्तावित आईएसबीटी का कार्य हो या अंतर्राष्ट्रीय जू का कार्य हो या फिर रिंग रोड का कार्य हो या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य हो, इन सभी पर बीजेपी सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। लगातार बीजेपी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। वही सुमित हृदयेश ने कहा कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी शासन के दौरान उठे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का कार्य करेगी और बीजेपी की असफलता को जनता के सामने ले जाने का कार्य करने वाली है, ताकि जनता के बीच में बीजेपी जो लगातार अपनी सफलता का भ्रामक प्रचार कर रही है उसका पर्दाफाश हो सके। बाइट सुमित हृदयेश, विधायक हल्द्वानी। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इस पे जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतम पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, आईएसबीटी तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ, और सौतेला व्यवहार हो रहा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इस पे जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतम पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुँच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुँच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, आईएसबीटी तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है।